अब HCF क्या है, LCM क्या है, सब कुछ देख लिए थे, बस 10th क्लास में इसका लेवल क्या है उसको देखना बाकी था। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो वास्तविक संख्या का मेन टॉपिक चल रहा था, HCF और LCM, उसका बेस जो है उसको पकड़ेंगे। तो आइए हम क्या देख रहे थे, अंकगणित का मूलभूत परिमेय देख रहे थे, जिसमें एक हमारा टॉपिक हो गया था और दूसरा हम लोग देख रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM याद करना सीख रहे थे। अब HCF क्या है, LCM क्या है, सब कुछ देख लिए थे, बस 10th क्लास में इसका लेवल क्या है उसको देखना बाकी था। तो इस हम लोग देखेंगे HCF और LCM के 10th लेवल का क्या क्वेश्चन रहता है उसको। चलिए तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास कुछ नंबर है, हमने लिया 6 और 10, इसका हम निकालेंगे HCF और इसका निकालेंगे LCM। तो इससे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम 6 का कर लेंगे 2 गुणे 3 और 10 का कर लेंगे 2 गुणे 5। अब इसमें HCF क्या होगा, HCF वह होता है जो दोनों में मिल जाए, यानी कि ये मिल गया, वह संख्या जो दोनों में क्या हो, शामिल रहता है उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो ये तो शामिल है तो इसको लिख देंगे। और LCM में क्या होता है कि जो शामिल रहता है और जो नहीं रहता है सबको लिखते हैं, तो जो शामिल रहता है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं शामिल है उसको भी लिखेंगे। चलिए ये तो कॉमन बात रहा। अब बात आप कहाँ फंसेंगे, अगर हम ऐसे दे दें, लिख दें आपको 16 और 18 का आप HCF और LCM ज्ञात करो, तो सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब अगर पावर में लिखेंगे 2 के पावर कितना 4, अब ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3, ये कितना हो गया 2 गुणे 3 के पावर 2। अब अगर पावर में देता है तब आप कैसे निकालोगे HCF और LCM। तो HCF के लिए आपको पता है कि जो मिलता है वो तो लिखते हैं, लेकिन इसमें मिल तो रहा है लेकिन 2 मिल रहा है, यहाँ पावर 4 है और यहाँ 1 है, तो कौन, तो पावर में जो सबसे छोटा रहता है यानी उसका घात जिसका कम रहता है उसी को लिखते हैं। ये मिल गया, इसका घात छोटा है तो हम इसी को लिख देंगे, हमारा यही क्या हो गया HCF। अगर LCM की बात करें तो जो मिलता है उसका बड़ा घात लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2 के पावर 4, और जो नहीं मिलता है उसको तो लिख भी करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम इसका HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे जो दोनों में मिलेगा, ये देखिए 5 भी मिल गया और 2 के पावर 2 भी मिल गया, तो इसका घात क्या है सेम ही है, तो 10 का 10 लिख देंगे। LCM की बात करें, LCM की तो जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, मिल गया पहले इसी को लिख देंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर 24 और यहाँ पे ले लेते हैं 18। चलिए इसका क्या हो जाएगा घात, तो इसका हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 और गुणे 3, इसका क्या हो जाएगा 2 और गुणे 3 के पावर 2, है ना। तो अब इसका हम अगर HCF निकालें, तो HCF निकालेंगे तो जो मिलेगा उसका सबसे छोटा घात, तो यहाँ मिल रहा है तो 2 का घात 1 है, 2 का 4, तो क्या लिखेंगे केवल 2, क्योंकि यही छोट है। और फिर 3 का घात अगर करें तो 3 में कौन है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये हम 3 लिख देंगे केवल। अगर LCM की बात करें, LCM की तो जो मिलेगा उसका अधिकतम घात लिखेंगे, तो 2 के पावर 4 और 3 का क्या हो जाएगा 2, 3 के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि ये घात कम है। अब बात समझ में आ गया होगा, अगर इतना बात समझ में आ गया तो फटाफट आप इसका आंसर करेंगे जो क्वेश्चन अभी देने वाले हैं। तो फटाफट आप कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए क्वेश्चन को लिखने के लिए और आंसर करने के लिए। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, x के पावर 4, y के पावर 2, z के पावर 3, x के पावर 2, y के पावर 3, z के पावर 1। चलिए आप बताइए इसका HCF और LCM। ये अगर पॉइंट आप बताते हैं तो हम आपको एक पॉइंट लिखवा देंगे ताकि वो हमेशा आप कॉपी में रखोगे। चलिए फटाफट इसको आप आंसर करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो HCF के लिए हम क्या लिखेंगे, HCF के लिए जो मिलेगा उसका कम घात,
तो x मिल रहा है, तो यस x मिल रहा है, तो इसका घात कम कौन है, तो 2 है। ठीक, y मिल रहा है, यस, तो y भी मिल रहा है, तो y के घात भी 2 लिखेंगे। z मिल रहा है तो z भी मिल रहा है, z का घात 1। ये हमारा HCF हो गया। अब LCM की बात करें तो इसका अधिकतम घात लिखेंगे। x मिल रहा है तो x के पावर 4, y मिल रहा है तो y के पावर 3, z मिल रहा है तो z के पावर 3। ये हमारा क्या हो गया, LCM। चलिए, इतना बात अगर समझ में आ गया है तो पॉइंट लिख लीजिए HCF के लिए और LCM के लिए। HCF के लिए हम क्या लिखेंगे कि जब, इतना छोड़िए ना, लिखिए मिलने पर छोटा घात वाला लिखते हैं, छोटा घात वाला लिखते हैं। नहीं मिलने पर, एकदम ठेठ भाषा में, नहीं मिलने पर क्या होगा हमारा, HCF 1 हो जाएगा, HCF बराबर 1 होगा। नहीं मिलने पर नहीं लिखेंगे, नहीं मिलने पर नहीं लिखते हैं, उसका HCF ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यही बात LCM के लिए देखा जाए तो LCM के लिए हमारा क्या होगा, मिलने पर अधिकतम घात लिखेंगे, अधिकतम घात वाला संख्या लिखेंगे, अधिकतम घात वाला, छोटा घात वाला लिखेंगे, लिखते हैं। नहीं मिलने पर क्या होगा, नहीं मिलने पर भी लिखेंगे। अगर नहीं मिलेगा तब पर भी क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए, ये हमारा HCF और LCM के लिए एक पॉइंट हो गया जिसको आप याद रखोगे या कॉपी में नोट करके रखोगे। चलिए, तो फटाफट सवाल बनाना शुरू किया जाए। चलिए, 2-4 सवाल देते हैं, आप बना के दिखाओगे। पहला है हमारा x के पावर 2, y z के पावर 3, y z के पावर 1 और हमारा x y के पावर 2। दूसरा हो जाएगा x के पावर 3, y के पावर 4, z के पावर 1 और ये हमारा हो जाएगा x z के पावर 1 नहीं दिखाते हैं, ये हो जाएगा हमारा y के पावर 2 और z। तीसरा हो जाएगा x के पावर 4, y के पावर 7, z के पावर 3 और हमारा x के पावर 4, y के पावर 3। चलिए, सबका क्या निकालना है, HCF LCM, HCF LCM, इसका भी निकालना है HCF और LCM। चलिए, फटाफट इसका आंसर करेंगे। तो इसका पहला का HCF क्या हो जाएगा, हम पहले मिलाएंगे। ये x मिला नहीं मिला, जो तीनों में 4 को रहेगा तो चारों में मिलना चाहिए, 3 को रहेगा तीनों में, 2 रहेगा दोनों में मिलना चाहिए। ये यहाँ पर ये तो नहीं मिला तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ये हमारा HCF है ना। और HCF का क्या मतलब होता है, पिछले वीडियो में आप देखे ही होंगे कि वैसी संख्या होता है, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा ही जाता है, जिसमें सबसे बड़ा संख्या ऐसा होता है कि जो इन सबको क्या करे, काट सके, भाग लगा सके। जैसे हम थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं, 6 और 8 का हम देखें तो 6 का HCF क्या होगा, LCM। अगर LCM की बात करें तो हमारा ये 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये मिल गया 2, ये नहीं मिला लिखेंगे और ये भी नहीं मिला तो पर भी क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी कि 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 3 के 24, तो क्या हो गया, LCM हमारा क्या हो गया 24। HCF क्या होगा, HCF के लिए जो मिल गया केवल वही लिखेंगे। तो ये ऐसी संख्या है सबसे बड़ी जो इन दोनों को क्या करेगा, काटेगा, है ना। और LCM ऐसा सबसे छोटा संख्या होता है कि जो इन दोनों से कट जाएगा, ऐसा सबसे छोटा संख्या है। बहुत बड़ा संख्या में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटी यही है जो 6 और 8 से दोनों से ये कटेगा। और HCF के लिए 2 सबसे बड़ा संख्या है, 1 से तो ये कट ही जाएगा, लेकिन 2 सबसे बड़ा संख्या है जो 8 और 6 को काटेगा। अब इससे बड़ा कोई संख्या नहीं मिलेगा जो दोनों को काट सके, ये होता है। तो HCF इस सब में मिलना चाहिए, तो नहीं मिला। y देखेंगे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है तो इसका सबसे छोटा घात लिखेंगे, y के पावर क्या हो जाएगा 1। चलिए, z मिल रहा है तो हाँ z मिल रहा है तो z के पावर भी सबसे छोटा 1 ही लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया HCF। कितने लोगों का इतना आया था, आप आंसर करेंगे। LCM के लिए जो मिल रहा है उसका सबसे बड़ा घात, x के पावर क्या हो जाएगा हमारा
2x ऑलरेडी पहले तो नहीं मिल रहा है, इसको बाद में लिख लेंगे, है ना। तो पहले y मिल रहा है, y के पावर 2, z मिल रहा है, z के पावर 3, x मिल रहा है तो x के पावर 2, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इसमें मिल रहा है थोड़ा सा, इसमें नहीं मिल रहा, पर कोई दिक्कत नहीं, किसमें है ना, और नहीं भी रहेगा तब पर भी लिखना है तब पर भी लिखना है। इसमें HCF की बात करें, आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले यही लिखना है ना, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या करके x के पावर 2, y के पावर 2, z के पावर 3 भी लिख सकते हो। अब HCF इसमें बात करें, x मिल रहा है, इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, नहीं लिखेंगे। y मिल रहा है तो y इसमें नहीं मिला लेकिन इसमें मिला, तो इसमें नहीं मिला इसलिए नहीं लिखेंगे, सब में मिलना चाहिए। z मिल रहा है तो z तीनों मिल रहा है, तो इसका HCF केवल क्या होगा, z। इसका कितने लोग का सही है मिलाइएगा। एलसीएम के लिए x मिला नहीं मिला तब पर भी इसका अधिकतम घात लिख लेंगे, y मिला नहीं मिला तब पर भी इसका अधिकतम घात लिख लेंगे, z तो एक ही है, ये इसका एलसीएम हो गया। इसमें देखते हैं HCF, x के पावर क्या है 4, तो ये 4 मिल रहा है और पावर भी क्या है सेम है, तो इसको लिखना पड़ेगा। y देख रहे हैं मिल रहा है तो y के पावर क्या हो जाएगा 3, z नहीं मिल रहा है नहीं लिखेंगे। एलसीएम मिल गया, y के पावर 7 अधिकतम घात लेंगे, z के पावर 3, और ये हमारा आंसर। चलिए कितने लोग का सभी सही था और कितने लोग का एक सही था और कितने लोग का 2 सही था, कमेंट करेंगे। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि HCF और LCM का जो मेन फंडा है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है ना, यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसे आप करेंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं कहेगा वैसे कैसे बनाएंगे, और इसका जो एक जादू है वो क्या है, सब कुछ अगले क्लास में देखेंगे।